दूसरी ओर मेलेफिसेंट ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उसने अपने सहारे के लिए एक लकड़ी के टुकड़े को छड़ी बना लेती है। कुछ समय के बाद एक दिन मेलेफिसेंट को एक इंसान और कुत्ता एक कौवे का शिकार करते हुए दिखे। वो कौवा जाल में फंसा हुआ था। वे लोग उस कौवे का शिकार करते। उससे पहले ही मेलेफिसेंट ने उस कौवे को इंसान में बदल दिया। उसका नाम डियवाल था। डियवाल एक साधारण कौवा था, लेकिन मेलेफिसेंट के जादू की वजह से वो कौवे से इंसान या किसी दूसरे जीव में बदल जाता था। डियवाल मेलेफिसेंट के दुख और गुस्से के समय में मेलेफिसेंट का सबसे बड़ा सेवक बना और उसकी हर संभव मदद करने लगा। वो मेलेफिसेंट की आंखें, कान और पंख बन गया। वो मेलेफिसेंट को उस दुनिया की हर खबर देता था। डियवाल की वफादारी और निष्ठा ने मेलेफिसेंट को बहुत बल दिया। दूसरी ओर महाराज ने स्टीफन को उपहार के रूप में राजा घोषित कर दिया। डियवाल कौवे के रूप में ये देख रहा होता है और ये जानकारी मेलेफिसेंट को देता है। मेलेफिसेंट यह जानकर कि स्टीफन ने राजा बनने के लिए उसे धोखा दिया है, उसके गुस्से का ठिकाना नहीं था। हरा भरा मूर रियासत उसके गुस्से और नफरत से अंधकार में छा गया था। हालांकि वो अब भी अनोखा लग रहा था, लेकिन अब मूर रियासत पहले जितनी खूबसूरत नहीं लग रही थी। कुछ समय के बाद स्टीफन और रानी की एक बेटी होती है, जिसके नामकरण के लिए हर तरह के लोग आए हुए थे। ये बात भी डियवाल ने मेलेफिसेंट को बताया। वहाँ मूर रियासत की तीनों परियां भी आई हुई थी। राजकुमारी का नाम औरोरा था। पहली परी ने औरोरा को खूबसूरती का आशीर्वाद दिया, दूसरी परी ने खुशी का आशीर्वाद दिया, तीसरी परी के आशीर्वाद देने से पहले मेलेफिसेंट वहां पहुंच गई। मेलेफिसेंट ने पूछा कि हर तरह के लोग यहाँ हैं, लेकिन उसे इस अवसर पर क्यों नहीं बुलाया गया। इस पर स्टीफन ने अपनी क्रूर स्वभाव में कहा कि उन्होंने उसे बुलाना जरूरी नहीं समझा। हालांकि स्टीफन की पत्नी एक नेक स्वभाव की रानी थी। मेलेफिसेंट ने राजकुमारी को आशीर्वाद के साथ साथ श्राप भी दिया। मेलेफिसेंट ने ये श्राप दिया कि राजकुमारी खूबसूरती और तहजीब की मिसाल होगी, सभी को बहुत प्यारी होगी, लेकिन इसकी 16वीं सालगिरह पर सूरज डूबने से पहले एक चरखे पर लगी लोहे की तकली पर इसकी उंगली चुभ जाएगी और इसे मौत जैसी नींद सुला देगी। ये सुनकर राजा स्टीफन डरकर मेलेफिसेंट से माफी मांगने लगता है। स्टीफन के माफी मांगने पर मेलेफिसेंट इस श्राप का तोड़ भी देती है कि राजकुमारी इस नींद से जरूर जागेगी, एक सच्चे प्यार वाली किस से। इस श्राप को दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है।